किसी ने बहुत सुंदर कहा है, हौसला बुलंद कर रास्ते पर तू चल दे, तेरा मुकाम तुझे जरूर मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल तो करके देख, तेरा काफिला खुद बन जाएगा। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है। एक छोटा सा बालक रोज अपने घर से स्कूल जाता था। जब भी वो अपने घर से स्कूल की तरफ जाता तो रास्ते में आम के लदे हुए पेड़ होते थे। दोस्तों, उसको देखकर उसका मन ललचा जाता था। एक दिन वो उन बगानों के अंदर घुस गया और उसके मन में आया कि मैं आम खाऊंगा। जैसे ही वो पेड़ के पास गया तो उसने पत्थर लिए और पत्थर लेकर एक आम के पेड़ पर बार बार मारने लगा। कई सारे पत्थर लिए। उसने सोचा कि शायद पत्थर मारने से आम नीचे गिर जाएंगे। वो सैकड़ों पत्थर आम के पेड़ पर मारता रहा, लेकिन दोस्तों वो एक भी आम नीचे नहीं गिरा। डरा हुआ था, सहमा हुआ था, सोच रहा था कोई देख ना ले। फिर उसने क्या किया, वो बराबर वाले दूसरे पेड़ की ओर गया। वहां जाकर पुनः उसने पत्थर उठाए और आम तोड़ने के लिए उसने फिर पत्थर मारने आरंभ किए। दोस्तों, बहुत थक चुका था। मन में लालच था, इच्छा थी, पर कहीं ना कहीं उसे खींच भी चढ़ रही थी। उसे परेशानी भी हो रही थी कि क्यों नहीं आम टूट रहा है। फिर परेशान होकर वो तीसरे पेड़ की तरफ गया, चौथे पेड़ की तरफ गया और कई घंटे वो इसी अभ्यास में लगा रहा, पर उसे एक भी आम की प्राप्ति नहीं हुई। या तो पत्थर नहीं पहुंचता था, और अगर पत्थर पहुंचता भी था तो पेड़ से आम टूटकर गिरता ही नहीं था। दोस्तों, दूर छुपा हुआ माली चुपचाप इस बच्चे को देख रहा था। जब बच्चा थक कर जाने लगा तो उसके मन में आया कि देखो, भगवान भी कैसा है, मेरी मदद ही नहीं करता है। हम भी तो ऐसे ही करते हैं दोस्तों, जब कुछ नहीं होता है तो हम भगवान को ही पूछते हैं। तो बच्चे ने भी यही करना आरंभ किया और जैसे बाहर जा रहा था तो माली मुस्कुराते हुए उसके पास आया। उसे देखकर बच्चा एकदम डर गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं तोड़ रहा था। तो माली ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारा आम खाने का मन है तो जरूर खाओ, लेकिन एक बात मैं पूछूं। उसने कहा, बताइए। तो उस माली ने कहा कि बेटा, मैं कई घंटे से देख रहा हूं कि तुम एक पेड़ से दूसरे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो ताकि वो आम नीचे गिर जाए, पर तुमने कई पेड़ बदल डाले, लेकिन अपना आम तोड़ने के तरीके को बदला ही नहीं। तो बच्चे ने कहा, क्या मतलब? तो उस माली ने कहा कि बेटा, अगर पत्थर से आम नहीं गिर रहा था तो तुम कोशिश करते कि उस आम के पेड़ पर चढ़ जाओ, कोई और तरीका अपनाते, कोई रस्सी ले लेते या किसी से मदद मांग लेते। कोई ना कोई तो तुम्हारी मदद कर देता, या कोई ऐसा तरीका होता जिसके द्वारा वो आम नीचे आ जाता। लेकिन तुमने सारा समय अपना स्थान और पेड़ बदलने पर लगा दिया, लेकिन तुमने अपने तरीके को सेम रखा। अगर तुम तरीका बदलते तो तुम पहले ही पेड़ से उस आम की प्राप्ति कर सकते थे। वो बच्चा एकदम हैरान हो गया। उसने कहा, आप बात तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं तो एक ही तरीके से आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो उस माली ने उसे कहा कि बेटा, जीवन में भी इसी प्रकार ध्यान रखना कि जो भी तुम अचीव करना चाहते हो उसके लिए अपने हौसलों को सदा बुलंद रखो। कभी भी अपने इरादों को मत बदलो, केवल अपने तरीकों को बदलो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी ना कभी कुछ लक्ष्य हम लोग तय कर लेते हैं, लेकिन उन लक्ष्यों को तय करने के लिए हम बार बार अपने पुराने तरीकों का ही इस्तेमाल करते रहते हैं। और जब हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तो हम क्या कहते हैं? हम उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान ही हमारी असफलता का कारण है, हमें तो सफलता मिलेगी ही नहीं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा कि उस सफलता को प्राप्त करने का जो सबसे श्रेष्ठ तरीका है वो है अपने तौर तरीकों को ही बदल देना। हम सब ये बात जानते हैं कि ओल्ड वेज आर नॉट गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स। पुराने तरीके हमारे लिए नया रास्ता नहीं खोल सकते। तो दोस्तों, जब हम अपने तरीकों को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, अपनी विचारधारा को बदलेंगे, तभी तो हम अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज से हम क्या संकल्प करेंगे? कभी भी अपने इरादों को मत बदलिए। अपने लक्ष्य को जब निर्धारित किया तो अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाइए, अपने संकल्पों को सदा दृढ़ रखिए। यदि एक तरीके से हमको सफलता नहीं मिलती तो अपने तौर तरीकों को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपनी विचारधारा को बदलिए। जब हमारे संकल्प परिवर्तित होते हैं, हमारे बोल और हमारे कर्म परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों, अपने मन को सदा खुला रखें। किसी ने कहा है ना कि मन एक पैराशूट की तरह होता है, जब वो खुला होता है तभी काम करता है। इसी प्रकार दोस्तों, लक्ष्य की प्राप्ति भी इसी प्रकार से है। जब हमारा मन खुला होगा
तो परिस्थिति हमें समस्या की तरह नहीं लगेगी। हमको हर परिस्थिति में एक नया तरीका सूझेगा, एक नई तरकीब सूझेगी और हम सफलता को जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो आज के बाद कभी भी हताश निराश नहीं होना, कभी भी उदास नहीं होना। सफलता तो हमारे पास है ही है। अपनी नई सोच के द्वारा हम सफलता की प्राप्ति करेंगे और अपनी जिंदगी के लिए नए आयाम खोलेंगे दोस्तों। ओम शांति।